हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। आज मेरे प्रियानो वीडियो में जाने से पहले, वचन में जाने से पहले हमेशा की तरह मैं एक बात को शेयर करना चाहूँगा कि जब भी परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है तो हमें एक नए फ्रूट्स को लाकर देता है। और वो नया फ्रूट्स मेरे प्रियानो वो फ्रूट्स नहीं है जो संसार का है, वो फ्रूट्स मेरे प्रिय भाई बहनों जो हमारी शरीर को ही नहीं हमारी आत्मा को भी मजबूत कर सकता है। तो आज का जो विषय और थंबनेल टाइटल देख के आप समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। और वो विषय है आईना। आज आईने के ऊपर बात करेंगे कि बाइबल आईने के बारे में क्या बताती है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आपकी स्क्रीन पे एक वर्ड मैं लगाना चाहूंगा। अगर याकूब अध्याय और उसका 22वां 23वां वचन हम पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार लिखा हुआ है कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। यहाँ मेरे प्रियानो एक बात की जा रही है कि आईने का काम क्या होता है। आईने का काम होता है जब भी आप शादी या पार्टी में जाते हो या कहीं भी आप जाते हो, घूमने जाते हो या फिर भी या कहीं जाने के लिए आप तैयार होते हो, तो सबसे पहले आप कहाँ देखते हो? आईने में देखते हो। अपने कपड़े, ड्रेसिंग सेंस, अपने बाल, अपना रंग, अपना कलर, जो भी आपने मेकअप किया है, जो भी आपने कपड़े पहने हैं, सब आप आईने में क्यों देखते हो? क्योंकि आप जांचते हो कि मेरे जो मैंने पहना है वो ठीक ठाक है या नहीं है, जो मैंने मेकअप किया है वो ठीक ठाक है या नहीं है, जो मैंने बाल बनाए वो ठीक ठाक है या नहीं है। सारी चीजें हम चेक करते हैं, जांचते हैं आईने में देखकर मेरे प्रियानो। तो ये तो शरीर की बात हो गई। वैसे ही मेरे प्रियानो परमेश्वर का वचन भी एक आईने की तरह है। अगर आज जो वचन हमें आईना दिखाता है, आईना दिखाने का मतलब ये है कि वो जो हमारे अंदर गलतियां होती हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो हमें बताता है कि हमारे अंदर ये गलतियां हैं ताकि हम उस पर सुधार कर सकें। वचन इसलिए गलती बताता है, इसलिए नहीं बताता कि ताकि वो आप पर दोष लगाए, पर इसलिए बताता है ताकि आप उस पर अमल करें और उन गलतियों से आप बाहर आ सकें और परमेश्वर का वचन आपको बचा सके, जो आईने की तरह है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो इसलिए परमेश्वर का वचन एक आईने की तरह है। ये आईना आप देखेंगे तो आपके जिस्म की हालत तो बता देगा, पर आपके अंदर की बातों को नहीं बता पाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर संसार में जो आईने हैं, जो हमारे घर में आईने होते हैं, है ना, जो सैलून होता है वहाँ जो आईने होते हैं, ब्यूटी पार्लर में आईने लगे रहते हैं, वहाँ हम अगर अपने मेकअप को करते हैं या कपड़े पहनते हैं तो वो हमारी शरीर की हालत को बता देगा, हमारे ड्रेसिंग सेंस को बता देगा, हमारे कपड़ों को बता देगा, हमारे मेकअप को बता देगा, हमारे बाल कैसे बने उसको बता देगा, पर अंदर की हालत को नहीं बता पाएगा। इसलिए अंदर की हालत को तो मेरे प्रियानो एक ही चीज बता सकती है और वो है परमेश्वर का वचन, जो एक आईने की तरह है। वो हमारी गलतियों को बताता है मेरे प्रियानो, ताकि उस गलतियों पर हम सुधार कर सकें मेरे प्रियानो, और उस गलती करने से हम बच सकें। और जब हम गलती करने से बचेंगे मेरे प्रियानो तो हम पाप भी नहीं करेंगे, और पाप नहीं करेंगे तो फिर नरक में भी नहीं जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखें, परमेश्वर का वचन एक आईने की तरह है जो हमारी गलतियों को बताकर हमें पापों से छुड़ाना चाहता है। उसमें बने रहना नहीं चाहता कि हम उसमें बने रहें, बल्कि उससे हमें छुड़ाता है मेरे प्रियानो, ताकि हम नरक जाने से बच सकें। इसलिए यीशु मसीह ने जब भी अपने वचन को सुनाया मेरे प्रियानो, तो यीशु मसीह ने एक वचन को आईने की तरह पेश किया ताकि लोग उससे सीखें, मन फिराएं और मेरे प्रियानो और अमल करें और परमेश्वर के पास आएं मेरे प्रियानो। तो ये आईना तो आपके शरीर की हालत को बता सकता है, जो आपके घरों में, मेरे घर में है, पर मेरे प्रियानो परमेश्वर और वो आईना जो परमेश्वर का वचन है वो आपकी शरीर की नहीं, आपकी आत्मा की हालत को भी बता देगा। कि इस टाइम आपकी मन की हालत को बता देगा, आपकी आत्मा की हालत को बता देगा, आपके जीवन की हालत को बता देगा, आपके घर की हालत को बता देगा, सब कुछ बता देगा। क्योंकि ये आईना वो आईने की तरह नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, ये आईना कुछ अलग है। ये जिस्म की बातों को नहीं, ये आत्मिक बातों को भी बताता है, और यही असली आईना है जो आपको, इस आईने से हमें शरीर की हम गलतियों को पकड़ सकते हैं, है ना। मतलब हम अपने मेकअप की गलतियों को पकड़ सकते हैं। अगर हमें मेकअप उल्टा सीधा किया है या कपड़े कुछ ऊंचे नीचे पहने हैं, हमने बाल उल्टे सीधे बनाए हैं, तो ये उन गलतियों को तो बता देगा। पर आत्मा में जो गलतियां हम कर रहे हैं मेरे प्रियानो, जो मन में गलतियां कर रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, जलन रख रहे हैं, क्रोध रख रहे हैं मेरे प्रियानो, उसको ये आईना नहीं बता पाएगा। उसको एक ही आईना बता सकता है और वो है परमेश्वर का वचन मेरे प्रियानो। तभी तो पौल कहता अपनी पत्री में कि तुम देखते हो आईने में और फिर तुम अपने आप को भूल जाते हो। अगर आप एक बार आईने में देखेंगे तो क्या अपने आप को भूल जाएंगे? आप अपने चेहरे को भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। आप अगर एक महीना आईना नहीं देखें तब भी आप अपने चेहरे को नहीं भूल सकते। क्यों नहीं भूल सकते? क्योंकि आपको अपना चेहरा अच्छी तरीके से याद है, आप बचपन से आईने में अपने चेहरे को देखते आए। वैसे ही परमेश्वर का वचन भी कुछ ऐसे ही है कि जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो वो एक आईने की तरह है, और आईने में जब हम अपनी गलतियों को हमें बताता था, उन गलतियों को भूले ना, पर कि उन गलतियों पर सुधार करके उन पापों में से निकलें जिन पापों में हम फंसे हुए हैं, व्यभिचार, जलन, क्रोध, हत्या, चोरी, झूठ मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आज का वचन यही था मेरे बहनों कि परमेश्वर का वचन एक आईने की तरह है और बाइबल इस आईने के बारे में यही बताती है। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे। जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।